तो है एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ, थोड़ा फ्रेशअप होकर बैठ जाती हूँ बायो का पढ़ने का, क्योंकि बायो का कल मेरा आधा हुआ था। और मैं जैसा कि कल बताई थी, सुबह सुबह उठकर अगर हम बायो पढ़ेंगे तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इस टाइम पर हमें मेमोराइज़ करने के लिए बहुत ईजी होता है सुबह का टाइम पर। A few moments later. तो आज भी मैं बायो का आधा ही पढ़ती हूँ और थोड़ा रह जाता है मेरा, क्योंकि नोट से रिवीजन करने का और बायो का टेक्स्ट बुक पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे लिखना टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से हमें पता चलता है आज हमें क्या क्या पढ़ने का है। तो बना लेते हैं टू डू लिस्ट। तो ये रहा आज का मेरा टारगेट। हम पोमोडोरो टेक्निक से ये सारा टारगेट को कंप्लीट करने वाले हैं और आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाने के हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला टारगेट से, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का। A few moments later. तो यहाँ पर मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर ख़त्म हो जाता है और मेरा पास 39 मिनट्स बचते हैं। तो ये रहा मेरा नोट्स। तो मैं सोच रही हूँ केमिस्ट्री का और एक लेक्चर भी लगा लूँगी मैं। तो लगाते हैं और एक लेक्चर केमिस्ट्री का। A few moments later. तो यहाँ पर मेरा केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर भी हो जाता है कंप्लीट। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद अब हम करेंगे एनसीईआरटी का रीडिंग, क्योंकि मेरा लेक्चर पूरा ख़त्म हो चुका है। तो पर एनसीईआरटी रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी और जो जो मुझे समझ में नहीं आएगा मैं उससे नोट से एक बार रिविज़न कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट हो जाता है। जो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसे एक बार मैं नोट से रिवीजन कर रही थी। पर ऐसा कुछ नहीं, अगर आप लेक्चर अच्छे से अटेंड करे होंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे लेक्चर से, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर फिर भी अगर आप भूल गए तो आपको नोट्स रिविज़न करने। तो अब टाइम हो रहा है 5:37। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरा ब्रेक ख़त्म होता है। तो अब लगाते हैं जो चैप्टर का मैं रीडिंग करी, एनसीईआरटी एट्रीब्यूट फिंगर टिप, और देखते हैं कितना स्कोर आता है मेरा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस करी मेरे अपने आप को, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, यहाँ पर टोटल 145 क्वेश्चंस थे और मेरा स्पीड बहुत स्लो है, मुझे बहुत टाइम लग रहा है इसे सॉल्व करने के लिए। तो शायद मैं बहुत सारा टाइम ली कंप्लीट करने के लिए। तो धीरे धीरे मैं इसको भी स्पीड भी थोड़ा इंक्रीज़ करूँगी, मेरा मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँगी स्पीड में भी, क्योंकि हमें टाइम सिर्फ 3 आवर्स मिलेगा। और अगर मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी तो उससे मेरा टाइम बहुत लॉस होगा। तो धीरे धीरे करके ये भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो अब हो रहा है डिनर का टाइम और मैं टोटल कंप्लीट करी 83। तो डिनर करके और थोड़ा क्वेश्चंस लगाएंगे। तो कर लेते हैं डिनर, क्योंकि यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है 145। तो 145 मुझे आज कुछ भी करके करने का है। तो डिनर कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो डिनर करके मैंने पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मिलाते हैं इसके आंसर्स और देखते हैं कितना स्कोर आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर मुझे 145 में से 110 आता है, 35 इनकरेक्ट जाते हैं और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है। तो करते हैं धीरे धीरे, पर अच्छा ही स्कोर है। धीरे धीरे जैसा जैसा हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो और अच्छा स्कोर आएगा। तो कोई बात नहीं है, हम जो भी थोड़ा सिली मिस्टेक या फिर बाई मिस्टेक जा रहा है उससे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फ़िलहाल के लिए बाय।